बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम वाइड। मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटी और पॉलिटी में आज मैं पढ़ाऊंगी प्रस्तावना। मेरा नाम मोनी श्रीवास्तव है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और भी मैं वीडियोस पढ़ा चुकी हूँ तो आप लोग इसको प्लीज़ देखिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सकेगी। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? उद्देश्य का कहते हैं। आज मैं पूरा पढ़ा दूंगी। कोई भी एग्जाम होगा तो इससे हर क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग को देखिएगा इसको मन लगा के, जिससे आपके एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिल सकेगी। प्रस्तावना, एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, चाहे जो एग्जाम हो। अगर क्वेश्चन प्रस्तावना से बनता है तो आज मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगी, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हर चीज में बता दूंगी। प्रस्तावना, प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? उद्देश्य का कहते हैं। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना शब्द कहाँ से आया? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रस्तावना पूछेंगे तो अमेरिका लगाइएगा, अगर उसकी लैंग्वेज पूछते हैं तो ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। प्रस्तावना क्या है? जो संविधान का मूल आदर्श है उनको हम प्रस्तावना में शामिल किए हैं। तो क्या हो जाएगा? जो संविधान के मूल आदर्श हैं उनको हम लोग प्रस्तावना में शामिल किए हैं। ये उद्देश्य का क्या है? उद्देश्य का भी प्रस्तावना ही है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वही हो गया है उद्देश्य का। कब प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसी को हम कहते हैं प्रस्तावना। और प्रस्तावना शब्द कहाँ से शुरुआत होती है? तो हम भारत के लोग, कहाँ से शुरुआत होती है? क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि अगर प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, किन शब्दों से होती है? तो होती है हम भारत के लोग से। उसके बाद संप्रभु है, गणराज्य है, सब मतलब आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या होगा? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। तो क्वेश्चन आएगा संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई है। कब की गई है? 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना अंगीकृत की गई है। संविधान की प्रस्तावना के क्या है? 3 मुख्य आधार हैं। संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। क्या क्या है? संविधान के स्रोत है, स्वरूप है और उद्देश्य है। संविधान के स्रोत में क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग, यानी कि जनता। संविधान किससे मिलकर बना है? तो जनता, मतलब जनता उसको बहुमत देगी तभी संविधान बनेगा। तो जनता यानी कि हम भारत के लोग। तो संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से होती है। फिर स्वरूप आ जाइए। स्वरूप में कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। कौन है? भारत है। दूसरा क्या है? समाजवादी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यूरोप में कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने जो अमीर लोग थे और गरीब लोग थे उनका बंटवारा कर दिया, दोनों में संघर्ष होने लगा, तो वो हो गया समाजवादी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो हो जाएगा समाजवादी। फिर आ जाइए पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ पंथ निरपेक्ष का? भारत में कोई धर्म विशेष नहीं है, मतलब सभी धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। तो भारत कैसा राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। दूसरा क्या हो जाएगा? चौथा पद लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब होगा? जो प्रजा होगी, जो राज्य की प्रजा होगी, वो संविधान का निर्माण करेगी, बहुमत से पारित करेगी। तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक, मतलब जनता का शासन होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? जनता का शासन होगा। फिर लास्ट क्या है? गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? भारत में जैसे राष्ट्रपति है तो ये नहीं होगा कि उनके पिता होंगे फिर उनके बेटे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें चुनाव होगा, बहुमत होगा, प्रत्यक्ष मतदान होगा या फिर अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन क्या होगा? गणराज्य में गणतंत्र की आवश्यकता होगी। फिर लास्ट क्या है? उद्देश्य।
प्रस्तावना को बनाने में संविधान की स्वरूप की अवस्था हुई, फिर स्वरूप होना चाहिए, फिर उद्देश्य होना। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। तो प्रस्तावना की जानते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला क्या है, न्याय। न्याय में क्या आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या क्या हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्वेश्चन आएगा संविधान के स्वरूप में जो उसका उद्देश्य है, तो उसमें कौन कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो कौन सा नहीं है, धार्मिक नहीं है, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। फिर आ जाइए स्वतंत्रता, फिर आ जाएगा समता। समता, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। क्या हो जाएगा, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। फिर व्यक्ति की गरिमा, जब आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी, क्योंकि समता, सभी का विकास होना चाहिए। फिर आ जाइए व्यक्ति की गरिमा। फिर क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र में एकता भी होगी और अखंडता, क्योंकि भारत में अनेक जातियों के लोग हैं, तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अनेक धर्मों के लोग हैं, तो सभी लोग बंधुता से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं। लास्ट क्या है, बंधुता। बंधुता जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्या रहेगा इसमें, सभी लोग मिलजुल कर आपस में रहेंगे। प्रस्तावना, इसमें इन्होंने एनके पालकी वाला ने इसको क्या कहा है, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है, परिचय पत्र। क्वेश्चन आएगा किसने परिचय पत्र कहा है, तो एन.ए. पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा है। किसको कहा है, प्रस्तावना को या फिर उद्देशिका को। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार। क्या कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार। फिर ये तो इसको देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बेरुवारी संघवाद 1960, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह घोषणा हुई थी कि संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। जैसा संविधान प्रस्तावना है वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन कुछ दिन बाद 1973 में केशवानंद भारती केरलवाद में यह घोषणा की गई थी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संशोधन, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसने कहा था, केशवानंद भारती केरलवाद 1973 में। क्या कहा था, संविधान की प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो संविधान में एकमात्र संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्या हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा या कुंजी। क्वेश्चन आएगा संविधान की आत्मा और कुंजी किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है या उद्देशिका को कहा गया है। लेकिन आ जाए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। किसको कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी कोई तथ्य दे दे, तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आ जाएगा तो आर्टिकल 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, लेकिन अगर सिर्फ आ जाए संविधान की हृदय और आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। तो ये था हमारा प्रस्तावना। इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, 1 से 2 बार भी देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए।